हरिश्चंद्र को खरीदने के लिए आया और 20 बार सोना दे करके हरिश्चंद्र को खरीद लिया। बारी समय चाहे तो राजा को भिखारी बना दे और समय चाहे भिखारी को राजा बना दे। समय समय की बात होती है मेरे प्यारे। आज एक ब्राह्मण तब तक आ गए, तारा को 20 बार सोना दे करके खरीद लिया। तारा को जैसे ही खरीदा, आज वो बेटा कहने लगा, माँ तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे, और माँ मुझे छोड़ करके मत जाओ। आज तारा को लिपट करके वो रोने लगा। कहा मैया, कहते हैं महाराज, जिन बच्चों के ऊपर से माँ का साया छूट जाता है, जिसके माता पिता छोटे से गुजर जाते हैं, उसका संसार में कोई सम्मान नहीं करता है। उस बच्चे की तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आज रोहित कहने लगे, माँ मुझे छोड़ करके मत जाओ। कहते हैं माँ पिता ऐसे होते हैं, बालकों को कभी नहीं छोड़ते। महाराज, एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। एक वृक्ष पे एक चिड़िया रहती थी, उसका छोटा सा बच्चा था। चिड़िया के बच्चे के अभी पंख नहीं निकले थे। चिड़िया का बच्चा कहने लगा, कहा माँ मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे आप कभी छोड़ करके चली ना जाओ। चिड़िया कहने लगी, बेटा कैसी बातें कर रहे हो, हम तुम्हें छोड़ करके नहीं जाएंगे। बेटा ने कहा, नहीं मैया, मुझे डर लगा रहता है कहीं आप चली ना जाओ। और उस बच्चे को समझाने के लिए आज चिड़िया ने वृक्ष से आज अपने पंखों को तोड़ दिया। पंखों को जब तोड़ दिया, कुछ समय बीता, उस बच्चे के जब पंख निकल आए तो आज महाराज चिड़िया ने कहा, बेटा भयंकर तूफान आने वाला है, तुम किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। बेटा आज चिड़िया के बच्चे ने नेक सुना और तुरंत वहां से उड़ गया। महाराज भयंकर तूफान आया। भयंकर तूफान आने के बाद में वो चिड़िया मर जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पंख नहीं थे। पंख नहीं थे, चिड़िया मर गई। लेकिन तूफान शांत हुआ तो चिड़िया का बच्चा आता है। उसने देखा कि माँ नहीं थी, माँ मरी पड़ी हुई थी। जब देखा कि माँ मर गई, लेकिन मेरे प्रिय भक्तों, चिड़िया ने अपनी चोंच से कुछ लिखा था। चिड़िया ने चोंच से लिखा था, कहा, बेटा मैंने तुमसे एक बार कहा कि तूफान आने वाला है, तुम यहाँ से चले जाओ। तुमने एक बार भी नहीं सुना और तुम एकदम से वहां से चले गए। अगर बेटा तुमने एक बार भी मुझसे कहा होता कि माँ तुम भी हमारे साथ चलो, जिस तरह से तुम मेरे बिना नहीं रह सकते हो, उसी प्रकार से हम भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। बेटा अगर तुमने मुझसे एक बार भी कहा होता कि माँ तुम मेरे साथ चलो, तो बेटा हमारी आत्मा को शांति मिल जाती। ये होती है माँ। फिर हम लोग क्या करते हैं माँ बाप के साथ में, कभी कभी ऐसे शब्द बोल देते हैं जो माँ बाप को बाण की तरह चुभते हैं। माँ बाप को बाण की तरह चुभते हैं। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, क्योंकि कहते हैं महाराज, आज रोहतास गले से लगकर कहने लगे, माँ मुझे छोड़ करके मत जाओ, मुझे भी अपने साथ में ले जाओ। आज तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। कहते महाराज, जिन बच्चों के ऊपर से माँ बाप का साया उतर जाता है, माँ बाप बचपन से ही गुजर जाते, उन बच्चों से पूछिए, गांव मोहल्ले वाले, खुद के परिवार के वाले भी सम्मान नहीं देते हैं। रोहित कहने लगे, माँ मुझे छोड़ करके मत जाओ, तुम्हारे बिना हम नहीं रह पाएंगे। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ।
आज रोहित मैया से चिपट करके रोने लगे। कहा मैया तुम्हारे बिना हम रह नहीं पाएंगे मेरे प्यारे। आज उसी समय ब्राह्मण को दया आ जाती है, 20 बार सोना दे करके आज बेटा को भी खरीद लिया। इधर महाराज कालू नाम का जो मेहतर है उसके यहाँ पर हरिश्चंद्र रहने लगते हैं और जितनी भी काशी की गलियां हैं कालू ने कहा जाकर के साफ करना जाकर के। और मेरे प्यारे इधर ब्राह्मण जो लेके गए थे तारा को, ब्राह्मण की पत्नी बीमार थी, तारा ने ऐसी सेवा की, एक बहू क्या सास की सेवा कर सकती, ऐसी सेवा तारा ने की है। एक बार की बात है, आज इधर हरिश्चंद्र घड़ा भरने के लिए जाते हैं तो इधर महाराज कहते भोजन करने जैसे हरिश्चंद्र जाते हैं, विश्वामित्र कहीं कुत्ते का रूप धारण करके आते, रोटी ले जाते, कहीं बाबा का रूप धारण करके आते, कहीं बिल्ली का रूप धारण करके। 26 दिन हो गए महाराज, हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं गया। आज जल भरने के लिए जाते हैं, जल भरने के लिए जैसे ही पहुंच गए महाराज शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो घड़ा को उठा ले। दूर से आता हुआ देखा कि हमारी पत्नी तारा आ रही है, हमारी पत्नी तारा आ रही है। पास में बुलाया, कहा तारा घड़ा उठवा दो। रानी कहने लगी महाराज आप एक मेहतर के यहाँ काम करने वाले, मैं एक ब्राह्मण के यहाँ काम करने वाली, अगर मैंने तुम्हारा घड़ा छू भी लिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। महाराज एक उपाय बताते हैं, आप जल के बाहर जाइए, जल के सारे से घड़े को उठा लीजिए। महाराज शरीर में इतनी ताकत नहीं थी, हरिश्चंद्र कुछ आगे बढ़े, आज जल के सारे से जैसे घड़ा को उठाया कुछ आगे बढ़े तो वो घड़ा फूट जाता है। घड़ा फूटा, आज कालू ने देखा कि हरिश्चंद्र के हाथ में घड़ा था, घड़ा कहाँ गया? हरिश्चंद्र ने कहा वो तो फूट गया। हरिश्चंद्र ने कहा तुम्हें एक भी काम ढंग से करना नहीं आता है, तू भोजन करता है फिर भी तेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है। जहाँ पे दुकान नियुक्त की गई थी भोजन की, आज उस दुकान पे जाकर कालू ने पूछा कि हरिश्चंद्र नाम का व्यक्ति कितने दिन तक भोजन लेने आया? उसने कहा एक दिन भोजन लेने के लिए आया, दूसरे दिन फिर तो वो आया ही नहीं। कालू कहने लगा धन्य है हरिश्चंद्र, तूने इतने दिनों तक हमारी निराहार सेवा की है, इसीलिए तुझे हम मरघटिया का काम देते हैं। आज हाथ में एक बांस दे दिया, काला कपड़ा आज सर पे बांध लिया है, आज हरिश्चंद्र मरघटिया का काम करने के लिए चल रही है। इधर आज कहते हैं महाराज जैसे ही ब्राह्मण ने देखा कि तारा का बच्चा सारा का सारा दिन खेलता रहता है, कोई काम नहीं करता है, तारा से कहा तारा ऐसा करो, अपने बेटे से कहो कि जाकर के पुष्प तोड़ करके लाए। आज बेटा मैया की बात सुनकर के आगे बढ़ा, बेटा ने हाथ में छवलियां ली है, आज फूल तोड़ने के लिए चला है।